नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानून को लेकर आज एक बार फिर से सरकार और किसान संगठन बातचीत की टेबल पर होंगे। बुधवार को दोपहर 2 बजे केंद्र सरकार के मंत्री और आंदोलन कर रहे 40 किसान संगठनों के नेता छठे राउंड की चर्चा करेंगे। किसानों ने इस मुलाकात से पहले अपने 4 मुख्य मुद्दे गिना दिए हैं, लेकिन सरकार भी कानून ना वापस लेने के मूड में है। ऐसे में इस वार्ता से क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पर देश की निगाहें हैं। कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। ऐसे में राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं। ऐसे में वो राहुल गांधी से अधिक खेती के बारे में जानते हैं। कृषि कानून को किसानों की भलाई के लिए लाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि नए कानून किसानों की भलाई के लिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सरकार चर्चा को तैयार है। नए कृषि बिलों के खिलाफ किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें उपद्रव, तोड़फोड़ जैसी दुखद बातें भी सामने आने लगी हैं। खासकर पंजाब में बड़े पैमाने पर रिलायंस जियो के टावर को नुकसान पहुंचाने की खबरें हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिन टावरों को जियो का समझकर आंदोलनकारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके पूरे कारोबार को रिलायंस इसी साल पूरी तरह से कनाडा की कंपनी को बेच चुकी है। पंजाब में ही जियो के करीब 1500 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी वजह से पंजाब में कई जगह जियो की सेवाएं बाधित हो गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को चीन विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन के साथ लद्दाख सीमा पर जारी विवाद का अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। ऐसे में यथास्थिति बनी हुई है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि चीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। जल्द ही सैन्य लेवल की एक और चर्चा होनी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के जींद के बांगर एरिया की 14 खापों और किसानों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। किसानों और खापों ने खड़का टोल प्लाजा पर एक मीटिंग की और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से लोगों से मन की बात करते हैं। अब किसानों ने पत्र के माध्यम से अपनी आत्मा की आवाज लिखी है, जिसको प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जो प्रस्ताव हमने रखे हैं उस पर चर्चा करेंगे। कानून वापस नहीं लिए गए तो वहीं बैठके जाएंगे और कई किसान 30 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि यदि सरकार से बातचीत सफल नहीं रही तो 31 दिसंबर को मार्च निकाला जाएगा। कर्नाटक में हुए ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 22 दिसंबर और 27 दिसंबर को 2 चरणों में 5728 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ था। जबकि वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे भी आज ही आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। सोनीपत, पंचकुला व अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका के चुनाव हुए हैं। ये मेयर, नगर परिषद व नगर पालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव हुआ है। निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर है। भारत में वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड किंगडम से लौटे 20 यात्रियों में अब तक वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। इससे पहले बीते दिन भी देश के अलग अलग हिस्सों से 6 ऐसे ही मामले सामने आए थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि वायरस की वैक्सीन इस स्ट्रेन पर भी कारगर है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य दुनिया के गरीब देशों में रहने वाले बच्चों को वैसी बीमारियों का टीका मुहैया कराना है जिन्हें वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने इस संस्था के बोर्ड पर डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति की है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।